राम जैसे थे। तो कहाँ है? यही विनती है कि इनको समझा देता है। मैं इनके लिए बहुत परिक्रमा करती हूँ गुरुजी। मेरे पति राम से रावण कब बन गए मुझे ये पता नहीं चला। बात कराओ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमें पता ही नहीं चला कि हमारे पति कब राम से रावण बन गए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं, कैसे उसके पति राम से रावण बने। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं आपको बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। किस बात का? आप मुझे मेरी जिंदगी सुधार दिए। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैंने 2 साल से कथा सुनना शुरू किया। मेरी तबीयत बिल्कुल सही रहती है। शुगर की प्रॉब्लम थी, मैं 2 साल से दवाई भी नहीं लेती हूँ। मेरी शुगर भी ठीक हो गई है। अच्छा है, कथा दवा भी नहीं स्वस्थ हो लेती गई। हूँ। मेरा 2-3 सवाल है गुरुजी, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ बोलो करना। बोलो बोलो। मेरा एक सवाल है कि कोरोना काल में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मतलब 3 डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर उसके बाद रात में मुझे सपने में मेरे लड्डू गोपाल नेकर से छोटे से आए, मेरे सिर के मोर पंख रखे और चले गए। उसके बाद मैं सुबह जब उठी तो मोर पंख को देखने लगे तो मोर पंख था ही नहीं। उसके बाद मैं धीरे 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 मेरे घर में मतलब कोरोना हो गया था। मेरे घर में तहलका मच गई थी। फिर मेरे लड्डू गोपाल मतलब आए और रखे, मोर माइक पास में करो। चले गए। और उसके बाद जब मैं सुबह बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब चलने फिरने लगी, मैं चलने चले 3 महीने से अमर समर्थ थी। मेरे पति बहुत परेशान हो गए थे, उसने अपनी तबीयत भी खराब कर ली है। चलो अब तो सब ठीक है। ठीक आप है। बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मेरे लड्डू गोपाल 1 साल मुझे सपने में नहीं मिले थे, साल भर। उसके बाद मैं पूछी पंडित से तो उसने बोले तुमको तो ठीक कर दिए थे, पर उसने बीमार पड़ गए। क्या मेरे लड्डू गोपाल बीमार पड़ गए थे? ना ना, काहे बीमार पड़ेंगे, भगवान तो और एक सवाल गुरुजी ये है कि जैसे दूसरी शादी है तो क्या वो मैया अपने बेटों की मतलब जैसे तेल वगैरह मायन वगैरह ये नहीं कर सकती हैं? मतलब कर सकती है ना। अब गुरुजी मेरे घर में 3 औरत हैं। मतलब पहली मेरी एक देवरानी 10 साल से आ रही है, दूसरी देवरानी मतलब 8-7 साल हो गया, और 2 साल से मेरी भी बहू आ गई है। बच्चे नहीं हो रहे हैं मेरे तीनों के, किसी के बच्चे नहीं हो रहे। इसका क्या कारण है? कितने वर्ष हो गए बहू के बेटे के विवाह के? बहू के नहीं, देवरानी के मतलब पहली वाली को 10-12 साल हो गए। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे भगवान से। दूसरी वाली को मतलब 8 साल हो गए। 2 साल मेरी भी बहू आ गई। लोग बहुत ताने मार रहे हैं गुरुजी कि 3 को 3 ऐसे पड़ी है। होगा, भगवान कई बार देर से देते हैं। गुरुजी मेरे पति शराब गुटखा, पति तो बहुत अच्छे थे, लेकिन घर परिवार की वजह से उसने अपने को मतलब एकदम बेकार बना लिया। मेरे पति तो राम जैसे थे। तो कहाँ है वो? उधर बैठे हुए हैं। अच्छा, आ जाओ यहाँ। बस यही गुरुजी मेरी आपसे यही विनती है कि इनको समझा देता है। मैं इनके लिए बहुत परिक्रमा करती हूँ गुरुजी। मेरे पति राम से रावण कब बन गए मुझे ये पता नहीं चला। बात कराओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो आप क्या शराब वराब पीने लग गए? पहले पीता था, अब छोड़ दिए जब से कथा सुनने लगा। तो हालात देखो, परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं। हम लोग गृहस्थ में रहते हैं ना, तो गृहस्थ में हमेशा सारा समय सारे दिन एक से नहीं होते। कभी अच्छा समय भी आता है गृहस्थ में, कभी बुरा समय भी आता है। गुरुजी जब से आपकी कथा में सुनने वाले लगी ना, तब से मैं बहुत बदल गया। हाँ, लेकिन आपको अच्छे ही रहना है। हाँ गुरुजी, अच्छे ही रहना और हर बुराई से बचना है। कुछ ले आया हूँ गुरुजी आपके लिए। गुरुजी आप कहते हो ना, माइक भैया दादाजी को खड़े, आप कहते हो ना कि जो माता पिता से प्यार करेगा वही भगवान से प्यार करेगा। ये माता पिता पत्नी से बहुत प्यार करते हैं पर भगवान की ओर नहीं मुड़ते हैं। वही बात ना, इसने मुझे मोड़ दिया है। आप ये देखो आए तो हैं, ये देखो मुड़ गए, ये देखो ये सहयोग दे रहे हैं वृद्ध माओ के लिए। राधे राधे गुरुजी। आप लोग मतलब समझते नहीं है। आप मेरे सिर पे एक बार वहां पर से हाथ रख के बोलना, बहन मैं
भाई मेरे भाई नहीं है। इसने बोले कि क्या तुम्हारे मौसी का बेटा है। मैंने कहा तुमने अच्छा मतलब रिश्ता जोड़ दिया है। ठीक है। मेरे भाई तो लोग बोलते थे कि अगर वो आ जाओ। बड़े लोग से मिलते हैं। खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं इंदौर से हूँ। मेरा सवाल है कि हमारे घर में तीन मतलब गणेश जी, कान्हा जी और लक्ष्मी जी तीनों धातु में हैं, तो उनका भोग एक ही थाली से लग सकता है तुलसा जी डालकर? हाँ, गणेश जी का भी? घर में जब भोग लगता है तो भोग गोपाल जी को ही लगता है, शालिग्राम भगवान को ही लगता है। बाकी मंदिर में जितने देवी देवता हैं वो भगवान का भोग लगते ही वो भगवान की प्रसादी अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। सब भगवान की प्रसादी ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे गुरुजी 11 का व्रत रखते हैं, उसके अगले दिन चावल खाना रहता है, तो जैसे सुबह तो 8 बजे या 9 बजे चावल नहीं बन सकते, तो जैसे क्या करना तो चाहिए? आप चावल नहीं, जब चावल बन जाए तब खा लो, वरना चावल का कच्चा एक दाना रख लो मुंह में। राधे राधे गुरुजी। जगन्नाथ भगवान की प्रसादी चावल ले आया करो आप। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि जैसे हम गुरु दीक्षा लिए हैं, तो पहले के ज़माना में तो शिष्य और गुरु एक साथ रहते थे, तो उनकी सेवा होती थी, शिष्य अपने गुरु की सेवा करते थे और उनके साथ रहते थे। लेकिन आज के दौर पे तो हम लोग बहुत दूर रहते हैं, नेपाल से आए गुरुजी, तो नित्य प्रतिदिन और जैसे गुरु पूर्णिमा आता है तो अपने गुरु जी की सेवा हम कैसे कर सकते हैं घर पे ही? गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा है गुरु जी के वचनों पर चलना। जी गुरुजी। गुरु के वचनों पर यदि आप चल रहे हैं तो गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। पांव दबाना ही सेवा नहीं होती बेटा, गुरु वचनों पर विश्वास। गुरु जी ने कहा मंत्र जाप करो तो बस मंत्र जाप करो। गुरु जी ने कहा सत्य की राह पर चलो, सत्य की राह पर चलो, बस यही सेवा है। और जैसे फोटो रखते हैं तो उनकी पूजा कैसे करें गुरुजी? पूजा क्या करना है, पूजा भगवान की करनी है, गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे, यही पूजा है। हाँ गुरुजी। हम लोग बिहार में आप जब आए थे मैसोट में गुरुजी, तभी आपसे दीक्षा लिए थे हम जी। गुरुजी। और एक हम दोनों पति पत्नी आपके चरण छूना चाहते हैं। अभी अंदर बैठेंगे, आपसे मिलेंगे। ठीक। तो देखा दोस्तों कि इस महिला की कहानी हम सबने सुनी और देखी भी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि हमारे पति राम से रावण कब बन गए, ये तो रही अलग बात। लेकिन एक बात ये भी है कि जैसे कि उस महिला ने गुरुजी से प्रश्न किया कि हमने सपने में अपने कान्हा जी को देखा और देखा कि आए और आकर हमारे सिरहाने मोर पंख रख गए, और जब हम सुबह उठे तो वहाँ पर मोर पंख नहीं था। और बहुत सी उसने आप बीती अपनी कहानी बताई कि जिसको गुरुजी ने हर तरीके से उस महिला को समझाया और उसे संतुष्टि भी हुई। तो कोई भी क्वेश्चन अपना अगर गुरुजी के पास लेकर आता है तो हमारे गुरुजी हर तरीके से उसे आंसर देकर संतुष्ट करते हैं। उसी तरीके से इस महिला को भी किया और उसे हर क्वेश्चन का उसका आंसर भी मिल गया। तो दोस्तों, हमें हर परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बाकी का सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान ही हमारा सब कुछ भरण पोषण करते हैं और भगवान ही हमारे साथ रहते हैं। बस भगवान में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए और धर्म के रास्ते पर चलते रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और बेल वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखना भी ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।